प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक छंद की शुरुआत होती है। छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा आदि। तो चलते हैं। छंद का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। क्या होता है भाई? छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। तो इसका मतलब होता है कि जब हम किसी वाक्य को किसी बंधन में बांध देते हैं, नियम में बांध देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और बांधते किसके किसके कारण से हैं? कौन कौन से नियम हैं? यति, गति, तुक, ताल, लय, विराम आदि के बंधनों से जो युक्त रचना होती है उसको हम छंद कहते हैं। तो इसको लिखेंगे भी कि छंद किसे कहते हैं या छंद की परिभाषा क्या है कि वह साहित्यिक रचना जो यति, गति, तुक, ताल, विराम आदि के बंधन से, आप आदि के बंधन से युक्त रचना होती है, वह छंद कहलाती है या कहते हैं। अब देखिए चरण क्या होता है। आपने पहले से भी कुछ न कुछ जानकारी कर रखी होगी, पढ़ रखा होगा। कुछ जानकारी है तो थोड़ा सा ठीक है, नहीं है तो फिर मैं बता ही रहा हूं। चरण वो होता है कि प्रत्येक पद में कम से कम 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब होता है पाद या चरण इसको कह सकते हैं। तो किसी पद में जो कामा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? कामा कहते हैं या अर्ध विराम कहते हैं, वही क्या कहलाता है? वहीं पर एक चरण होता है। चरण का मतलब पाद, और पाद का मतलब जो है प्रत्येक पद में 4 चरण कम से कम होते हैं। प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं और एक चरण के बाद अमूमन क्या लगा रहता है भाई? अर्ध विराम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अर्ध विराम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कामा के नाम से जानते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ण या मात्रा। वर्ण जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं बेटा। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एक होता है ह्रस्व, होता है दीर्घ और होता है प्लुत। लेकिन यहां पे बेटा हम ह्रस्व और दीर्घ 2 वर्णों की बात करेंगे। ह्रस्व और दीर्घ 2 वर्णों की बात करेंगे। ये प्लुत वर्ण जो होता है बेटा, ये केवल संस्कृत में प्रयोग में आता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में, और वो भी कौन सी संस्कृत में बेटा? वैदिक संस्कृत में प्रमुख रूप से इसका प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत में ना के बराबर होता है, बिल्कुल अत्यल्प होता है। अब उसके बाद आ गया मात्रा। मात्रा जानते ही हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है प्रमुख रूप से। पहला लघु
और दूसरा दीर्घ। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं बेटा, लघु और दीर्घ। लघु उसको कहते हैं जिसका उच्चारण करने में, जिसको बोलने में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा के बराबर समय लगता है। एक मात्रा के बराबर समय जिसमें लगता है उसको लघु कहते हैं। और एक मात्रा से अधिक का समय जिसमें लगता है, क्या लगता है भाई? एक मात्रा से अधिक का समय जब लगता है तो क्या कहलाता है वो बेटा? क्या कहलाता है? वह दीर्घ कहलाता है। ठीक है, ये जो है ये वर्ण है, ये जो है ये मात्रा है। दोनों में बातें वही होती हैं। जैसे ये क्या है भाई? ये वर्ण है, ये मात्रा है। ठीक है, वर्ण अलग होता है, मात्रा अलग होती है, लेकिन वर्ण को ही बताने के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ण और मात्राओं से बन करके हमारा जो अब गण आता है। गण कितने होते हैं? सबसे अगली चीज हमें क्या पढ़ना है? गण। गण का मतलब वैसे होता है समूह। गण का मतलब क्या होता है? समूह शब्द का बोधक होता है। तो उसी तरह से क्या बनेंगे भाई? एक गण का सूत्र है जिसको आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं यहां लिख रहा हूं। यह होता है या माता राज भान सलगा। या माता राजभान सलगा, ये सूत्र होता है। इसमें बेटा 8 गण होते हैं। क्या होते हैं? 8 गण होते हैं, 8 समूह बने होते हैं जो एक क्रमशः बने हुए हैं। अब जैसे जैसे यहां से शुरू होती है तो इसका या गण होता है, और यहां से 3-3 का एक ग्रुप बनता है। जैसे या माता बना है, फिर मातारा बना है, इसके बाद फिर वह ताराजा बनेगा। इस तरह से 3-3 का एक ग्रुप बना होता है जो ऐसे बना हुआ है। अब इसको देखिए एक बार और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिख करके इसको लिखते हैं या माता रा ता ताराज। या माता राज भान सलगा, ये है। तो या से या माता बनता है, माँ से देखिए, ये देखिए या से या माता बनता है। अब क्या बनता है फिर? मातारा, ये बनता है दूसरा वाला। ये नंबर 1, ये नंबर 2, और नंबर 3 बनेगा ताराजा, ये नंबर 3 हो जाएगा। ये वाला नंबर 4 हो जाएगा जा, ये है जा भान, जभान हो गया। ये नंबर क्या हो गया? 4 हो गया बेटा। और उसके बाद ये नंबर 5 हो गया। फिर क्या बनता है? भानास, ये हो गया नंबर 5। और फिर नंबर 6 पे आएगा नासाल, फिर ये होता है नासाल, ये हो जाएगा नंबर 6। और उसके बाद होता है सालगा, 1 2 3 4 5 6, और ये है 7, और ये है 8। तो हम लोगों को कहां तक बना? 6 तक बना लिया। अब 6 तक में से फिर बना सालगा, ये हो गया 7। और उसके बाद क्या होता है? सालगा, ये 8। अब यहां पे देखते हैं ये क्रम जो बना हुआ है इसी में से निकाल करके ये बनाया गया है। आपकी बुक में भी बना होगा, इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें आ रही होंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इसके पहले की क्लास में ये चीजें आपको बताई गई हैं। अब देखिए जैसे या गण है, अब इसको चूंकि ये या से शुरुआत होती है, क्या होता है बेटा? इसकी शुरुआत या से होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? या गण है। ये मां से शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम मां गण है। ये ता से शुरुआत होती है, इसको इसे ता गण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं, तो इसको हम फिर से एक बार आपको देखिए इस तरह से समझ लेते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक आपको समझ में आ गया तो फिर आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको जानना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले आता है या गण। या गण में बनता है या माता। अब या छोटा है तो इसे लघु मात्रा होगी, यही मात्रा का संकेत है, एक मात्रा का ये संकेत है बेटा। और ये जो है ये लघु है, ये दीर्घ है। एक मात्रा का संकेत है, ये दो मात्रा का संकेत है, या एक मात्रा से ज्यादा का संकेत है। तो देखते हैं, या माता है, या माता में या छोटा इसलिए एक मात्रा है, माँ बड़ा इसलिए दो मात्रा है, और ता बड़ा है इसलिए दो मात्रा है। अब चूंकि इसकी शुरुआत ए से या से होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको या गण के नाम से जाना जाएगा। और इसका उदाहरण बनेगा यशोदा। यशोदा में जैसे एक मात्रा, दो मात्रा और दो मात्रा। जब देखेंगे या एक मात्रा है और ये जो ओ की मात्रा है बेटा दीर्घ है, और दा भी दीर्घ, इसलिए इस तरह से बनेगा। तो ये मात्रा वास्तव में देखी जाए तो यहां से लेकर के मातारा पर, और उसके बाद ये इसी का उदाहरण है, इसी से बनता है। ये चीज हमें लगता है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये मात्रा मतलब किस गण में कौन सी मात्रा होती, किसको लघु कहते हैं, किसको दीर्घ कहते हैं, गण कितने होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और उदाहरण से आपको ये समझ में आया होगा कि जो ये मात्राएं हैं वास्तव में व्यवहारिक रूप से कैसे अपनाई जाती हैं। अब चलते हैं आगे। अब आ गया छंद, कि छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद के विषय में जैसे बता दिया, पहला होता है मात्रिक छंद। तो वह छंद जिनका निर्धारण मात्राओं के आधार पर किया जाता है उसे मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। अब उसके बाद है वर्णिक या वर्णवृत्त छंद। वर्णवृत्त छंद कौन कौन से होते हैं, अब देखिए क्या है कि वर्णवृत्त छंद माने वह छंद जिनका निर्धारण वर्णों के आधार पर किया जाता है उसे वर्णिक अथवा वर्णवृत्त छंद के नाम से जाना जाता है। ये हो गया भाई, ये हो गया आपका मात्रिक छंद, ये हो गया वर्णवृत्त या वर्णिक छंद। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है उसको पढ़ते हैं। और सबसे पहले आती है चौपाई छंद। ठीक है ना। अब चौपाई छंद की परिभाषा देखनी है। और चौपाई छंद की परिभाषा वैसे तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार समझा होगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो पहले आपको परिभाषा लिख जाते हैं कि यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं।
अंत में दो दीर्घ होते हैं। दीर्घ क्या, गुरु लिख देते हैं, दीर्घ नहीं लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, गुरु लिख देते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है। अच्छा, ये परिभाषा मैंने आपको लिख दिया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, समझना है। परिभाषा क्या करना है, याद नहीं करना है और समझना है। इतना मैं आपको समझा देता हूं। अब आप तो इसको चौपाई कहते हैं, ठीक है भैया, मैं इसको समझने के लिए इसका नाम रखा हूं भैया चारपाई। आपको लगेगा कि अरे चौपाई को चारपाई कर दिए, तो चारपाई का मतलब क्या हो गया बेटा, चारों पैर बराबर। चारों पैर बराबर का मतलब, अगर मेज है, कुर्सी है, चारपाई है, तो आपकी क्या करेगी, डिग 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 करेगी। अगर कोई चरण छोटा होगा, कोई चरण बड़ा होगा, तो इससे एक चीज ये आपको मिलता है कि क्या है भाई, 1 2 3 4, कम से कम चार चरण होंगे। ये पावदान की बात कर रहे हैं, पैर की बात कर रहे हैं, तो 4 होंगे। और 1 2 3 और 4 चरण हो गए। और प्रत्येक चरण में, माने यहां भी 16 मात्रा, यहां भी 16 मात्रा, और यहां भी 16 मात्रा, और यहां भी 16 मात्रा। अर्थात क्या होगा, यह एक सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मात्रा लगाना कैसे है, ये मैं आपको बता रहा हूं आगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तो आपको, मुझे लगता है कि अब तक जो बताया गया है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और मात्रा लगाने के लिए बस केवल एक सामान्य सा नियम है, उसके विषय में ये देखना है कि मात्राओं का निर्धारण हमेशा उच्चारण के आधार पर होता है। जैसे अभी लघु दीर्घ बताया था, या लघु या गुरु बताया था, तो बेटा लघु के लिए क्या होता है, ये संकेत बना हुआ है, लघु के लिए संकेत है, और दीर्घ के लिए बेटा ये संकेत बना हुआ है। जहां पे लघु होगा वहां पे ये संकेत लगाएंगे, और जहां दीर्घ होगा वहां पे ये संकेत लगाएंगे। तो लिखा हुआ है, उदाहरण है कि निरख सिद्धि साधक अनुरागे और साहज स्नेह सराहन लागे। ये देखते हैं, तो निरख में देखिए 1 2 3 4 2 6 2 1 1 1 1 2, और यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं। वास्तव में क्या है कि ए और ओ जब चाहे बेटा इसको दीर्घ कर दें, जब चाहे लघु कर दें, जैसी हमारी आवश्यकता हो। इसलिए ये नियम बनाया गया कि एक मात्रा की कम या ज्यादा होने से छंद भंग न हो, छंद का नियम ही न टूट जाए, इसलिए इतना अधिकार दिया गया है। तो हम लोग इसको देखेंगे पहले। 3 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। कितनी मात्रा हो गई भाई, ये 16 मात्रा हो गई। अब उसके आगे देखते हैं 1 1। अच्छा, यहाँ पे जगह छूटी हुई है, यहाँ पे इसका हम टोटल करते हैं बेटा, जो जगह छूटी हुई है ना, तो ये यहाँ पे इसलिए 16, इसीलिए मैंने जगह छोड़ रखा था, इसलिए छोड़ा था। अब उसके बाद चलते हैं 1 1 1 1। अब यहाँ पे 2 1 1 2 1 1 और 2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 4 14 और 14 2 16। यहां भी कितनी मात्रा आ गई, 16 आ गई। अगला उदाहरण देखते हैं कि 2 1 1 1 1, हाँ भूतल है, तो 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15 1 16। यहाँ पे छूटा हुआ है जगह, यहाँ मात्रा कितने हो गई, 16 हो गई। अब उसके बाद चलते हैं 1 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 कितना हो गया, 3 3 6 2 8 2 10 3 13। कैसे होगा,
1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे छूट रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 अचर सचर यहां गलत है, यहां पे कौ है बेटा, ठीक है ना, यहां पे गलत लिखा है, गलत टाइप ही है, इसीलिए यहां पे एक मात्रा क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और इसीलिए क्या है, इसीलिए छंद का विधान वास्तव में किया गया कि एक भी शब्द, एक भी मात्रा की अगर कहीं गलती होगी तो वो पकड़ी जाएगी। आगे चलते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण भी बहुत मायने रखता है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत, इस तरह से लिखेंगे बेटा कि प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं प्राप्त होती हैं। अतः यहां चौपाई छंद प्रमाणित होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जहां आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे, और आगे आपको क्या बताया जाए। आगे चलते हैं, जैसे हैं बंदों। और एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर ही लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, चाहे तो हम नीचे लगा दें, लेकिन नहीं, जो नियम है जो ऊपर लगाएंगे। तो क्या कर दिया भाई, बंदों, गुरु, पद, पदुम और परागा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। यहां पर कितनी मात्रा हो गई बेटा, 16 मात्रा हो गई। उसी तरह से 1 2 3 4 2 6 1 7 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। यहां भी हो गई 16 मात्रा। आगे चलते हैं, अमीय 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 और 1 2, अब यहाँ पे 2, तो क्या होगा 3 2 3 2 5 2 7 7 2 9 1 10 10 1 11 10 1 11 और 1 12 3 3 6 1 7 2 9 10 10 1 11 11 और यहां पे भैया ये गड़बड़ लगा है, यहां पे क्या होगा, कितना हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 11 2 13 13 1 14। कहां गड़बड़ हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं लिखा है। अमीय मूरिमय पूरन चूरन चारू, तो 1 2 3 4, अच्छा यहां पे क्या है, बड़ी की मात्रा है ना भाई, बड़ा की मात्रा है, 1 यहां हो जाएगा। देखो फिर से लगाता हूं, ये गड़बड़ हो रहा है, इसको फिर से लगाता हूं, फिर से देखना है, मात्रा लगाते समय बहुत ध्यान देना। क्या है, फिर से लगाता हूं, 1 1 1, हाँ यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि ऊ की मात्रा बड़ी है ना, 1 2 1 और 1 1 1 और 1, हाँ ठीक है। तो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 2 16, आप सही होगा जी। आगे चलते हैं कि तीसरी लाइन है, हाँ तीसरी लाइन हो गई। चौथी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 और 2 16। फिर से एक बार देख लेते हैं, 3 3 6 2 8
8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16। इस प्रकार से चारों चरण में कितना है बेटा 16 मात्राएं हैं। और जब चारों चरण में 16 मात्राएं होंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा चौपाई छंद। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्पष्टीकरण इसी तरह से लिख देंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, अतः चौपाई छंद प्रमाणित होता है। आगे चलते हैं। दूसरा है कि यह वर मांगो भैया 1 1 1 1 और 2 1 1 और 1 2 1 और 1 और 2। तो क्या हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 8 2 10 1 11 11 2 13 2 15 और यहीं पे कर देते हैं इसको 16। क्यों भाई, क्योंकि हमने आपको ये बताया है, ध्यान रखिएगा, ए और ओ ये लघु भी है, ये लघु भी है और दीर्घ भी है। जैसी जरूरत हो वैसा हम क्या कर लेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे। तो क्या कह दिया 1 1 1। अब जो है ये चांद बिंदी जो है वहां भी 2 कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर भैया। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। यहां भी 16 हो गया, तो इस लाइन में भी 16 है, इसमें भी 16 है, अतः क्या हो जाएगा भाई चौपाई छंद हो जाएगा, चौपाई छंद। ठीक है, हमें नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बस ध्यान ये देना है कि जहां पे दिक्कत हो उसको बताना है, पहली बात होगी नहीं। और अगले टर्न पे जो भी दिक्कत होगी, जो भी बच्चे पूछेंगे, अगले क्लास को लेने के पहले उसको बताया जाएगा, फिर आगे की क्लास को पढ़ाएंगे, बताएंगे, अगले टॉपिक को लाएंगे। अब ये है, देखिए 1 1 1 1 2 1 क्या 3 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। कितनी मात्रा हो गई भैया 16 हो गई। 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 और 2। तो 3 1 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ये 16 मात्रा हो गई ना। तो इसी तरह से प्रत्येक चरण में कितना होना चाहिए भाई 16-16 मात्रा होनी चाहिए। ये आधी आधी चौपाई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, क्या हो गया एक तो देख लेते हैं। 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1 2 और 2। क्या हो गया 3 2 5 6 7 8 8 2 10 2 12 12 और 4 16। ये देख लेते हैं 16 मात्रा हो गई। फिर देखें 1 2 1 1 2 1 1 और 1 1 देखते हैं 2 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9 9 1 10 2 12 12 4 16। यहाँ पे भी देखिए 16 मात्राएं हैं दोनों चरणों में, अतः क्या है भाई ये चौपाई छंद है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि चौपाई छंद किसको कहते हैं, कैसे स्पष्टीकरण लिखा जाएगा। आप लिखेंगे स्पष्टीकरण, हेडिंग लिख देंगे, स्पष्टीकरण लिख देंगे कि प्रस्तुत छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, अतः यहाँ पर चौपाई छंद प्रमाणित होता है। हमें तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो सकती है, हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हो सकती है। और अगर दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से बताइएगा, संकोच मत करिएगा। समुझ मातु कर्तव्य सकुचाही, या भरत महिमा की लाइन है। तो क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1 क्या हो गया 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये क्या हो गया भाई 16 मात्रा हो गई। 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1 और 2 2। क्या हो गया 3 3 6 1 7 7 2 9 1 10 10 2 12 2 14 2 16। यहाँ भी 16 मात्राएं हो गई। तो सब में आप देख रहे हैं जितने भी करते आ रहे हैं 16 मात्राएं हो गई हैं। अब आपके लिए ये
देखिए ये आपको इसमें इस पूरे पद को लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको पूरे पद को लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, पूरे पद को लिखना है और लिख करके इसमें आपको मात्रा लगानी है और मात्रा लगा करके दिखाना है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये आपके लिए है, ठीक है, ये आपके लिए, इसको आपको करना है और जहां दिक्कत हो वहां भी बताना है। और आगे चलते हैं। अब चलिए ये कर देता हूं, एक अंत का छोड़ दूंगा। ये क्या है, 2 1 और 1 और 1 1, क्या हो गया, 2 1 3 4 2 6 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 13 और 13, कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई। क्या हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 12 4 16। अब सही हो गया भाई। आगे चलते हैं। 1 2 3 1 1 2 1 1 1, अब कहते हैं 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 10 11 2 13 2 15। 15 1 16, कितनी मात्राएं हो जाएंगी भाई, 16 मात्राएं हो जाएंगी। अच्छा चलते हैं अगले पर। अच्छा 16 मात्राएं हो गई तो फिर क्या करना है, स्पष्टीकरण लिखना है। सबको स्पष्टीकरण लिखना है, बिना स्पष्टीकरण लिखे समझ में आने वाला नहीं है कि आपने ये 1 2 मात्रा वात्रा क्या लिखा है। आपको स्पष्टीकरण लिखना मस्ट जरूरी है। 3 चीजें लिखनी होती हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा, जो भी छंद पूछा जाएगा उसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा के बाद उदाहरण लिखेंगे। परिभाषा के बाद क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उदाहरण। उदाहरण 1 2 कम से कम लिख देंगे और उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, स्पष्टीकरण लिख देंगे। क्या लिख देंगे, स्पष्टीकरण, कि किस कारण से यहां पे छंद है। 3 हेडिंग डाल करके आपको लिखना है। जब आप 3 हेडिंग डाल करके लिखेंगे तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, अन्यथा फिर आपके नंबर में कटौती की जा सकती है। ठीक है, फिर चलते हैं। ये जो है आपको इस पे हम लगा देते हैं मात्रा। तो 1 1 1 1 1 2 और 1 2 1 1 2 2। तो क्या कहते हैं, 2 2 4 4 और 3 7 1 8 2 10 10 10 2 12 4 16 16 मात्राएं हो गई भाई। अब 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 और 2। तो क्या हो गया, 3 2 5 5 5 5 2 7 1 8 8 1 9 9 9। कहां से गड़बड़ हो रहा है भाई, 3 2 5 और 2 3 2 5 2 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 13 14 15। हाँ यहां पे हो गया। यही गड़बड़ आ रहा है, रुको भाई इसको मिटाऊं पहले। यहां तक तो सब ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब यहां पे हो गया क्या, लघु, और यहां हो गया दीर्घ। हाँ, और यहां हो गया दीर्घ। ऐसे होना चाहिए, यही बनेगा। तो 3 2 5 2 7 1 8 2 10 10 1 11 11 11 4 15 हो रहा है। कहीं कुछ अच्छा, कहीं कुछ गड़बड़ है इसमें, कोई न कोई मात्रा गड़बड़ है। पूजे ही मन कामना कामना तुम्हारी,
देखो यहीं पे कहीं पर गड़बड़ है, चाहे तो ये यू की मात्रा हो सकती है, यही हो सकता है। अगर यहाँ पे ऊ की मात्रा होती बेटा यहाँ दीर्घ हो जाएगा तभी 16 हो सकता है, अन्यथा 16 नहीं हो सकता। अगर 16 नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा। अब पूजा ही लिखा है, होगा पूजा ही, ठीक है ना। हमें तो यहीं पे लगता है कि यहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग देखिएगा, जहां भी दिक्कत होगी बताइएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूजा ही लिखा है, वैसे होता है पूजा ही, पूजा शब्द होता है पूजा ही, ठीक है। पूजा ही शब्द होता है, ना कि क्या होता है, ना कि पूजा ही होता है, पूजा ही नहीं होता है। बड़ा की मात्रा होगी, जब बड़ा की मात्रा होगी दीर्घ हो जाएगा, तब जाकर के ये आपको सही सिद्ध होगा, अन्यथा फिर ये गलत हो जाएगा, या तो फिर कहीं और पद में मात्रा में कोई गलती है और हमें ये लगता है कि यहीं पे गलती है, इसीलिए हमने इसको आपके लिए रख दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला पद है कि बिनु पद 1 2 1 1 1। अब यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, चले 1 1 1 1, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 और 2 12 2 14 ना। अब यहाँ पे 14 और जो 16 कर देंगे, यहाँ पे भाई जगह है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 1 1 1 1 1 और यहाँ 2 कर सकते हैं, 1 1 1 1 1 2 2, तो क्या आ जाए 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 10 10 10 5 15 और रुक जाइए, 2 2 4, ठीक है, 4 1 5 5 2 7 1 8 8 2 10 2 12 12 4 16, ठीक है। ये है मात्राएं। अब इसके बाद आगे ये इसको आपको फिर करना है, ये सबसे भाई जानते ही हैं, इसमें आपको मात्रा लगानी है, 2 में आपको मात्रा लगानी है, बाकी सबका आपका मैंने बताया है। एक जगह पे थोड़ा से पूजा ही और पूजा ही में कंफ्यूज है, तो पूजा ही मेरे हिसाब से होगा। अगर पूजा ही होगा तो ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फिर कोई बात नहीं, बाकी तो सब कुछ क्लियर है। और कंफ्यूजन इसलिए है कि वहां पे शब्द क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, बताते रहिएगा, वहां स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है उसको देखिएगा, और नहीं है तो जैसा होगा वैसा आप कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। और अधिकार का मतलब ये है कि मैंने जो आपको बताया है वो नियम फॉलो होना चाहिए। और एक बार फिर मैं आपको नियम बताए दे रहा हूं, एक बार फिर मैं आपको नियम बताए दे रहा हूं, बाकी जो बचे हुए हैं उनको आपको करना है। और वो नियम ये है बेटा कि क्या होगा, अगर ए होगा और ओ होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लघु भी कर सकते हैं और दीर्घ भी कर सकते हैं, ये हमें छूट है। अगर कोई वर्ण एक दूसरे से मिला होगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि कंसो, तो ये ना बाद के वर्ण पर मात्रा जाती है, बाकी और सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन रहती है तो जरूर पूछिएगा, अगले क्लास पर मैं उसको जरूर जो है आपको बताऊंगा। आपकी जो भी समस्या होगी वो आपके पास उसका सलूशन पहुंच जाएगा। आज के क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।